इलाका है, कितनी दिक्कत यहाँ पे है पार्किंग? ऐसा ही आपके सामने मेन रोड है ये कृष्ण नगर की, सारा हैवी ट्रैफिक और नॉर्मल ट्रैफिक सब इसी से निकल रहा होता है। थोड़ी देर में आपको इसी रोड के ऊपर एम्बुलेंसेज जो होती हैं सायरन बजाती हुई, बीच में पेशेंट लास्ट स्टेज पे हो, बीमार हो, सीरियस कंडीशन में हो, बीच में फंसी होती है। एम्बुलेंस की साथ में जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, कहीं आग लगी हो बुझाने जा रही है, यहाँ पे हॉकिंग करती रहती है, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिलता। 15-20 मिनट आधा घंटा इसी रोड पर ही रह जाती है। इतना बुरा हाल है इस रोड का कि बताना मुश्किल है, आप खुद देख सकती हैं। यहाँ पे पार्किंग के लिए कोई खास व्यवस्था यहाँ पे की गई थी कि कहा गया था कि अलग पार्किंग दी जाएगी लोगों को जो रेजिडेंशियल इलाका है उसमें, लेकिन क्या अभी तक कुछ इस चीज का अमल हुआ? देखिए ऐसा है, ये बहुत पुरानी कॉलोनी है, 1951-52। उस समय लोग साइकिलों पे चलते थे। मैं क्या प्लानर्स ने भी सोचा होगा कि इतनी गाड़ियां आ जाएंगी और इतनी जरूरत पड़ेगी। अब क्या है कि अब हमारे पास खाली जगह तो है नहीं, अब पार्क है। ऑलरेडी एक पार्क यहाँ आइडेंटिफाइड हुआ था, उसका 1.5 साल पहले जो रविदास जी जो मेन यहाँ के चीफ इंजीनियर है दिल्ली के, वो आए थे। हम लोगों ने अपनी आंखों से उसका प्लान भी देखा, उसका नक्शा देखा, उसके एजेंसी को एलोकेट कर दिया। लेकिन कुछ एनवायरमेंटलिस्ट है जिन्होंने इशू, जैसे भूरेलाल कमेटी, उन्होंने इशू बनाया कि आप ग्रीनरी कम कर देंगे और उसके चक्कर में पार्किंग अटक गई। अगर वो बन जाती तो 250 गाड़ियां कम से कम उसमें पार्क होती, और उसके अलावा ऑलरेडी प्रपोजल था कि उसमें ग्रीन बन जाता। जैसे हौज खास में है, मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सरकारी अफसरों को, दिल्ली सरकार को, कि जैसे हौज खास के अंदर पार्किंग बनी, पार्क के ऊपर ग्रीनरी मेंटेन रही, नीचे गाड़ियां हैं, उसी हिसाब से कृष्णा नगर में ऑलरेडी आइडेंटिफाइड जगह है, वहां ये बना के हमारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। यानी कि जगह जो थी, जो पार्क थे, उन्हें आइडेंटिफाइड कर लिया गया था, लेकिन उस पर काम नहीं शुरू हुआ। कितनी प्रॉब्लम होती है जब पार्किंग के लिए स्पेस? देखो, इसमें ज्यादातर तो हम लोग खुद ही जिम्मेवार हैं इस चीज के। जहां हमारा दिल चाहता है वहां साइकिल, रिक्शा, जो भी हमारा दिल करता है, जहां दिल करता है वहां हम लगा देते हैं। हमें खुद जो सबसे पहले तो मैं अपने यहाँ के काउंसलर जो बने हैं, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जिस जोश से उन्होंने काम शुरू करा है, और वो मुझे लगता है कि पूरी अपनी जो भी वो चाहती हैं उस से वो पूरा कर पाएंगी, और हम RWA के नाते हम पूरा उनका सहयोग करेंगे। और जो ये पार्किंग की समस्या की बार बार बात आती है कि हम अगर इसको वन वे बनाना चाहें, और जो पॉसिबल है, अगर वो वन वे बन जाएगा कृष्णा नगर का, तो 50% प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। और जो भी वो एनक्रोचमेंट जो भी किसी भी तरह की होती है, अगर वो हट जाए तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहती। जैसा कि उन्होंने कहा, एनक्रोचमेंट से भी दिक्कत है, साथ ही साथ गाड़ियां भी बाहर पार्क होती है। आप लोगों को अगर कृष्णा नगर की ना बात करें, किसी और इलाकों में भी जाता है, कितनी हर जगह आपको पार्किंग से जूझना पड़ता है। जमुना पार्क की प्रॉब्लम जो है वो स्पेशल प्रॉब्लम है। हम यहाँ से कृष्ण नगर से जब पुश्ते की तरफ, ITO की तरफ जाते हैं, तो सिर्फ 8 किलोमीटर हम 10 मिनट में अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, लेकिन जब हम घर से गाड़ी लेके निकलते हैं तो कम से कम हमारे को 40 मिनट लग जाते हैं, और इतनी प्रॉब्लम होती है कि हम वापस ही अपनी गाड़ी ले जाएं। जिस काम के लिए हम निकले, हमारा मोटो वो पूरा ही नहीं होता। दुख की बात एक और ये भी है कि गाड़ी कोई आड़ी खड़ी करता है, कोई सीधी खड़ी करता है, जिसका जैसे दिल चाहता है वो वैसे अपनी गाड़ी पार्क करता है। और एक घर के अंदर हर मेंबर चाहता है कि मैं अपनी गाड़ी ले लूं, और दूसरे की समस्या को वो सॉल्व करना ही नहीं चाहते। एक घर में 4, 5, 6 गाड़ियां तक हो गई हैं, दूसरों की समस्या को कोई सॉल्व नहीं करना चाहता। कितनी दिक्कत है पार्किंग की पूरे इलाके में? आप लोग रोज इस समस्या से दो चार लोग? देखिए, दिक्कत तो बहुत ज्यादा है। लोग, एक तो अवेयरनेस नहीं है उन लोगों में, जो भी होता है गाड़ी अपनी टेढ़ी मेढ़ी खड़ी करके निकल जाते हैं, परचेजिंग करने निकल जाते हैं। उनको ये चाहिए कम से कम अपनी गाड़ी सीधे तरीके से लगाएं, लाइन में लगाएं, जिससे कि और गाड़ियां निकल जाएं, जिससे कि लोग अपना आवाजाही करते हैं। जैसे भाई साहब ने भी बताया था, एम्बुलेंस कई दफा तो हम गलियों में से आप खुद जाके निकलवाते हैं, एम्बुलेंस इधर से घुमाओ, उधर से घुमाओ, क्योंकि जाम लग जाता है बहुत ज्यादा इस रोड पे। हमारी कोशिश यही है और विनती यही है लोगों से भी और सरकार से भी निवेदन यही है कि वो कम से कम इस तरफ कुछ कदम उठाएं। कोई ट्रैफिक रूल्स कोई लागू होता है तो वो कराएं, जिससे कि यहाँ का ट्रैफिक कम हो, पार्किंग की समस्या कम हो, जिससे कि जो लोग शॉपिंग करने आ रहे हैं उनको भी गाड़ी खड़ी करने में आराम मिले और वो शॉपिंग कर सकें अपना। तो याशिका, सुना आपने कि जैसा लोगों का यही कहना है कि दिक्कतें कई तरह की पेश आती हैं। कई जगह प्रपोजल्स भी इस पूरे इलाके में पार्किंग को लेकर हुए कि यहाँ पार्किंग बनाई जाएगी, लेकिन किसी भी अभी तक जो कह सकते हैं काम किसी भी प्रपोजल पे शुरू नहीं हो पाया। समस्या जिसकी तरह से इस इलाके का हाल ये नहीं है, दिल्ली के जो तमाम इलाके हैं वहाँ कहीं न कहीं पार्किंग की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, चाहे बात रिहायशी इलाकों की करें, और बाजारों का हाल तो और भी ज्यादा बुरा है। जैसा कि तमाम जो व्यस्त बाजार है वहाँ पे लोगों को अगर कहें बात घूमने फिरने से ज्यादा समय पार्किंग में गाड़ी लगाने में लग जाता है। जी जी जी, गरिमा आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन अगर वो बाहर जाते हैं, मार्केट्स जाते हैं, जैसे कि करोल बाग या फिर सरोजी नगर, वहां पर उनको किस तरह की दिक्कतें आती हैं?
बिल्कुल याशिका, घरों में दिक्कत है, रिहायशी इलाकों में दिक्कत है, सबसे ज्यादा दिक्कत बाजारों में जब लोग निकलते हैं शॉपिंग के लिए तो दिक्कतें होती हैं। आप भी जाने जाएंगे घर के बाहर पार्किंग की जगह नहीं है, लेकिन जब मार्केट में जाते हैं जैसे करोल बाग, सरोजनी नगर या लाजपत नगर, गाड़ी पार्क करने में ज्यादा समय लगता है। आपको लगता है कि शॉपिंग से ज्यादा टाइम गाड़ी को पार्क करने में लग जाता है? गाड़ी पार्क करने में बहुत टाइम लग जाता है। हम लोग शॉपिंग क्या करेंगे, वहाँ पर 2-2 घंटे जाम रहता है ना। हम निकलते हैं साइड पे, हम उसको गाड़ी पार्क करेंगे, वो कहते हैं यहाँ लगाओ, वहाँ कहते हैं यहाँ लगाओ। हमारे घर के गेट के आगे लोग इतनी घंटे गाड़ी कटे करते। उस दिन हमने कहीं जाना भी था, इमरजेंसी में मेरी मदर-इन-लॉ बीमार थी, हॉस्पिटल में उनको लेके जाना था, लेकिन हमारे गेट के आगे कोई गाड़ी पार्क कर गया। पूरा दिन हम लोग देखते रहे कि कौन पार्क कर गया, और लास्ट में जाके हमें पता लगा वो रात को शाम को 6 बजे आया और उसने कहा यहाँ हमें पता नहीं था। गेट के आगे आपको पार्किंग नहीं करनी चाहिए, अगर तुम लगाओ तो गेट के दूर करनी चाहिए। बिल्कुल, अगर कोई सही जगह नहीं तो कोई भी अपनी मनमानी से कहीं भी पार्क कर देगा। आमतौर पर जब देखा जाए जो ज्यादातर व्यस्त बाजार हैं, जब उनमें क्योंकि पार्किंग फुल होती है तो लोग मनमाने रेट्स भी वसूलते हैं। बिल्कुल, पार्किंग के रेट तो मनमाने उन्होंने लेने हैं, लेकिन आप हमारे लाल क्वार्टर और हमारे कृष्णनगर में आइए और आप देखिए यहाँ पर हाल कि अगर किसी बंदे के घर में कोई सुख दुख हो जाए तो वो उसको हॉस्पिटलाइज उसको 5 मिनट में जो पहुंचाना है वो उसको 2 घंटे में पहुंचाएगा। उसके साथ मिस हैपनिंग रास्ते में ही हो जाएगी। सबसे मेन कारण पार्किंग का और उसके अलावा यहाँ ट्रैफिक का, दोनों का बहुत बुरा हाल है कृष्णनगर के अंदर। पार्किंग आप एफ ब्लॉक से लेकर आप पूरी लाल क्वार्टर मार्केट कृष्णनगर जाइए, कहीं कोई गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी। हर तरफ पार्किंग बिल्कुल फुल है। रोड्स जिनकी दुकानें 10-10 फुट में है, 15-15 फुट दुकानों के मत्ते हैं, वहाँ पर 20-20 फुट की पार्किंग आगे हो रही है। अब वो कौन करते हैं, कहाँ से करते हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम। जाहिर तौर पे काफी ज्यादा जो सड़क का एक पोर्शन होता है वो पार्किंग से ही गिर जाता है। बाजारों में आमतौर पर जब लोग निकलते हैं तो कितने भी दिल्ली के तमाम व्यस्त बाजारों की बात कर ली जाए, सरकार कहती है कि जगह बनाई गई है पार्किंग। आपको लगता है कि वहाँ बाजारों में जाके मेहनत मशक्कत ज्यादा हो जाती है पार्किंग को लेकर? हाँ जी मैडम, बहुत ज्यादा दिक्कत है हमें पार्किंग की, और दिल्ली के अंदर खास तौर से परेशानी है। जैसे हम किसी दुकान के आगे खड़े होते हैं, कोई भी बंदा चाहेगा कहीं भी जाके गाड़ी खड़ी करता है और बाद में लड़ने को दौड़ता है, ये गाड़ी क्यों खड़ी करी है जी। हम जैसे रास्ते के अंदर खड़े हुए, कोई गाड़ी पार्क कर दी, हम रास्ते को काट के जाएंगे, इधर से दूसरी तरफ से भी ट्रैफिक आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो बड़ी जबरदस्त परेशानी है उस चीज। याशिका, जैसे कि सुना आपने लोगों को ये कहना पार्किंग है समस्या, उसके साथ साथ देखिए जिस तरह से सड़कों पर पार्किंग होती है, ट्रैफिक जाम अक्सर इसी पार्किंग की वजह से लगता है, गलत पार्किंग जो लोग करते हैं। जी गरिमा, आप हमारे साथ बने रहिए। तो लोगों को पार्किंग की समस्या काफी ज्यादा हो रही है। अगर वो मार्केट कृष्णनगर में मौजूद है, गरिमा आपने लोगों से बातचीत की, लेकिन यहाँ पर अगर हम समाधान की बात करें तो क्या मल्टी लेवल पार्किंग की जो योजनाएं बनी उसे संजीदगी से नहीं लिया गया, और मल्टी लेवल पार्किंग दिल्ली जैसे शहर में कितनी सफल है? देखिए याशिका, कई जगह मल्टी लेवल पार्किंग बनी। अगर हम बात एनडीएमसी के इलाकों की करें तो सरोजनी नगर, कनॉट प्लेस और तमाम जगह ये मल्टी लेवल पार्किंग बनी, लेकिन इस सब के बावजूद बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं दिख रही, क्योंकि पहला वहाँ की जो मल्टी लेवल पार्किंग है, चार्जेस इतने ज्यादा हैं और उन पैसों को बचाने के लिए ज्यादातर लोग अब भी सड़क पर अपनी गाड़ी को पार्क करने में को ज्यादा तरजीह देते हैं। और अगर हम एमसीडी की तरफ से बात करें तो एमसीडी ने कई सारे प्रोजेक्ट की घोषणा की थी कि 41 मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएंगी, लेकिन उनमें से महज एक ही शुरू हो पाई और बाकी सब पे जो काम की रफ्तार है वो इतनी सुस्त है, क्योंकि उसको उस रफ्तार को देखते हुए लगता नहीं है कि बहुत जल्दी ये जो तमाम कोशिशें हैं वो हो पाएंगी। लोगों से भी जानते हैं क्या इसका और कोई समाधान है। आपसे जानना चाहिए, मल्टी लेवल पार्किंग की बात चली थी, हालांकि बहुत कम ही इस तरह की पार्किंग बनी हुई है अब तक। क्या आपको लगता है ये समस्या का समाधान है? ऐसा मल्टी लेवल पार्किंग जैसा भी बात कर रहे थे भी 200-250 गाड़ियां खड़ी होंगी, लेकिन अगर ऐसी कोई पार्किंग बनती है यहाँ पे तो होता है कि जो डीलर्स हैं, जो कार के विक्रेता, सेलर्स हैं, रीसेलर्स हैं, वो जाके वहाँ पे अपनी गाड़ियां लगा देते हैं और 250 में से पता लगा 100-150 गाड़ी तो उन्हीं लोगों की खड़ी, आम पब्लिक के लिए तो वहाँ पे कोई जगह मिलेगी भी नहीं। और जो रूटीन में सड़कों पे गाड़ियां लग रही है जो आने जाने वालों की, अगर किसी को इस एरिया में यहाँ आना है तो वो लाल क्वार्टर जाके मल्टी लेवल पार्किंग में गाड़ी लगाने तो जाएगा नहीं, उसको तो इस एरिया में कहीं पार्किंग चाहिए। तो इलाज जो है वो यहाँ पे चाहिए, जहाँ पे जिस एरिया में दिक्कत है इलाज तो वहाँ पे चाहिए हमें। कोई समाधान आपको लगता है कि जिस तरह से लगातार सड़कों पे गाड़ियां पार्क होती है, मार्केट्स में पार्क होती हैं, मल्टी लेवल पार्किंग के जो प्रपोजल्स थे वो है, कहीं जगह बनी भी है, तो लेकिन उस सब के बावजूद बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई? देखिए, ये जो समस्या है ये इतनी सिंपल नहीं है, बड़ी कॉम्प्लेक्स है। पहले तो रोड पे गाड़ियां इतनी ज्यादा है, तो एक लेवल पे जो गाड़ियां सड़क पे है उन्हें पार्किंग में जगह मिल जाए, एक तो ये देखना है। दूसरा, सरकार का दूसरा दायित्व ये है कि गाड़ियां कम से कम निकले और लोगों का जो क्रेज है एक घर में 6-6 गाड़ियां वो खत्म हो। वो तभी हो सकता है जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करें।
तो सरकार जो है उसकी तरफ पैरेलली ध्यान दे, और उसके अलावा जिन जिन इलाकों में पॉसिबल है मल्टी लेवल पार्किंग, वहाँ मल्टी लेवल पार्किंग करें। तो दोनों तरफ काम करेंगे तो मुझे लगता है तभी कुछ सोल्यूशन निकलेगा, एक तरफ सोचने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल याशिका, उन्होंने काफी अच्छा एक मुद्दा उठाया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना मजबूत करना चाहिए कि लोग अपने घरों से गाड़ियां कम से कम निकालें, और सड़कों और मार्केट में जो रश है कारों का वो कम हो, तो अपने आप में काफी हद तक इस समस्या से समाधान मिल सकता है। जी गरिमा, आप बन रही है हमारे साथ, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम आप दे रहे हैं। पार्किंग की समस्या इतनी विकराल होती जा रही है दिन पर दिन कि अभी एक वहाँ कोई मैडम बोल रही थी कि हमारे घर के बाहर किसी ने कार लगा दी तो बड़ी दिक्कत हुई। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक अपने विचार देना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही बेहतरीन की तरह से आप तो इसको प्रोग्राम को दिखा रहे हैं कि जिस तरह से ये समस्या विकराल होती जा रही है और इसकी विकरालता का कोई अभी इलाज नहीं हो पा रहा किसी से भी, तो कम से कम एक सिविक, जिसको हम एक बोलते हैं कि एक रूल ऐसा बना दिया जाए जिसमें कि जो भी इंसान कहीं भी गाड़ी खड़ी हो वो कम से कम अपने एक स्टिकर लगा करके गाड़ी के ऊपर लगा के रखे कि प्लीज कॉन्टेक्ट दिस नंबर इफ यू आर हैविंग ए प्रॉब्लम फ्रॉम दिस कार। ऐसा कोई ना कोई ऐसा मेरे ख्याल गवर्नमेंट को कानून बना देना चाहिए कि हर आदमी को अपनी गाड़ी के ऊपर एक ऐसा स्टिकर लगा दिया जाए जिसपे कॉन्टैक्ट नंबर हो, जिससे किसी को प्रॉब्लम हो तो वो कॉन्टैक्ट करके उस गाड़ी को हटवा सके एट द टाइम। जैसे अभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है, जैसे कि मैडम बोल रही थी कोई, तो इस तरह से मेरी राय है कि आपके चैनल के माध्यम से इस पर एम्फसाइज किया जाए तो शायद इस समस्या का बहुत ज्यादा तो नहीं, कुछ समस्या तक तो हल हम कर ही सकते हैं शायद लोगों के साथ मिलकर के आपस में। जी योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी राय देने के लिए। कई लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कृष्णनगर में भी लोगों का ये कहना था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यहाँ पर इतना मजबूत करने की कोशिश है ताकि लोग कम से कम अपनी गाड़ियां लेकर निकले और पार्किंग की समस्या ना हो। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोहन लाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सोहन जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे। हाँ मैम, मेरा कहना मतलब है कि मेट्रो एडमिनिस्ट्रेशन वो कब सोचती है, कब उनके प्लान इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। ऐसी ऐसी जगह जहाँ की दिल्ली के अंदर वो चले गए, दिल्ली के ऊपर वो चले गए। इनसे एक मल्टी लेवल पार्किंग में अगर दिक्कत आती है तो मेट्रो एडमिनिस्ट्रेशन से सलाह ले लें और उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट करते हैं। उसमें क्या दिक्कत आती है? वो इतनी पूरी दिल्ली में जाल फैल गया उनका, गुड़गांव तक चले गए, यूपी में चले गए। एक मल्टी लेवल पार्किंग के लिए जो जगह जगह बनानी है, तो अगर इन लोगों का इतना आपस में वो तालमेल नहीं है तो मेट्रो वालों को उनको हैंड ओवर कर दें, वो ये समस्या का हल एक साल में करके दिखा देंगे। वो इतना पूरा विश्वास। दिल्ली के जितने भी बड़े बड़े क्रॉसिंग्स हैं, मैं चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट में 41 साल मैंने नौकरी की है। बहुत बड़ा क्रॉसिंग है ITO का। मैं हर बड़े चौराहे पे ऊपर देखता हूँ कि वहाँ 10-10 पुलिस वाले खड़े रहते हैं विद मोटरसाइकिल। लेकिन यहाँ जमुना पार में मैंने नोटिस किया है, यहाँ मुझे रहते हुए 60 साल हो गए हैं, यहाँ पर पुलिस वालों को मैंने बहुत कम देखा, सिवाय एक आधी दफा झील पे कभी देखा, कभी स्वर्ण सिनेमा पे। अदरवाइज अगर ट्रैफिक पुलिस वाले चाहें तो वो पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेके पूरी जनता को सहयोग कर सकते हैं और बिना सहयोग के कोई काम सफल नहीं होता। अगर ट्रैफिक पुलिस चाहे तो पूरा सहयोग इसमें कर सकती है और ट्रैफिक की समस्या को बहुत सॉल्व कर सकती है। सुना याशिका आपने लोगों की राय सुनी, कई सुझाव भी लोगों ने दिए हैं। मैडम मैं कहना चाहते हैं कि जैसे सड़क के दोनों साइड के ऊपर एक पीली लाइन लगनी चाहिए जिसके कि कोई भी